वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा फ्लेक्स बॉक्स के आइटम की प्रॉपर्टी। ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जिनमें हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले फ्लेक्स और दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी थी फ्लेक्स डायरेक्शन, तीसरी प्रॉपर्टी थी फ्लेक्स रैप, चौथी थी जस्टिफाई कंटेंट और फिर अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट। ठीक है, तो अब हम जानने वाले हैं, अब जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे जो उसका जो आइटम है ना, उसके लिए। इसलिए इसका एक आइटम, पहला आइटम ये है, ये दूसरा आइटम है, तीसरा आइटम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। ठीक है, अभी ये नॉर्मल ऐसे दिख रहा है, चार हमारे पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने आईडी लगाई हुई है पहले की, तो मैं पहले पे आता हूँ और मैं इसमें देता हूँ आइटम आईडी आइटम 1। ठीक है, तो इसकी कॉपी कर देते हैं ताकि चारों पे लगा सकें फिर। ठीक है, तो आइटम 1 में मैं दूंगा इसको ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर अभी तो देखो इसका क्या है, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है, तो ऑर्डर में हम इसकी जो वैल्यू देंगे, जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा वो पीछे जाएगा, जिसका ऑर्डर कम होगा वो पहले आएगा। तो अभी तो ये पहले वैसे ही आ रहा है, तो अगर मैं इसको कोई भी ऑर्डर दे दूंगा ना तो ये पीछे ही जाएगा। मैंने अभी इसको दे दिया मान लो 2। ठीक है, तो मैं देखता हूँ ये कहाँ पे है। देखो ये सबसे लास्ट में चला गया क्योंकि अभी इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, बाकी सबका ऑर्डर जो है 0 आ रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर 2 है तो ये सबसे पीछे चला गया। अब मैं जाता हूँ दूसरे में ऑर्डर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऑर्डर देता हूँ दूसरे वाले को 3। ठीक है, तो ये उसके पीछे चला जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। 2 3 और 4। ठीक है, तो मैंने दूसरे वाले बॉक्स को, जो आइटम है उसको मैंने दिया है 3, ऑर्डर नंबर 3। तो देखो अब ये पहले वाले के पीछे चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। तीसरे को जैसे मैं दे देता हूँ, तीसरे को मैंने दे दिया 4। ठीक है, तो अब सबसे पहले कौन सा आएगा, 4 नंबर, क्योंकि सबसे कम ऑर्डर 4 का है। बाकी इनके बाद जैसे हमने ऑर्डर देना चाहे वैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो जिसको सबसे पहले लाना है उसका ऑर्डर सबसे कम होना चाहिए, जिनको पीछे ले जाना है उनका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो का मतलब जैसे नाम से ही पता चला है ग्रो, तो इसमें क्या होगा, फ्लेक्स की विड्थ या हाइट ग्रो करेगी। ठीक है, वो कैसे करेगी, बॉक्स के फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हम रो देते हैं तो विड्थ बढ़ेगी, और अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देते हैं तो हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बढ़ेगी। मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन इसको दिया 1। ठीक है, सबका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है 0 है, इसका 1 है, तो देखो क्या होता है, इसकी विड्थ जो है सबसे ज़्यादा हो गई। ठीक है, 4 नंबर जो है इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा हो गई, लेकिन ये ना फ्लेक्सिबल विड्थ है, ऐसा नहीं है फिक्स हो गई हो। तो स्क्रीन के साइज के हिसाब से ये विड्थ कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो देखो इसकी विड्थ कम होती चली जा रही है, देखो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं फ्लेक्स ग्रो से दूसरे को ज़्यादा दे दूँ तो उसकी उससे ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। फ्लेक्स ग्रो मैंने इसको दे दी 2। ठीक है, तो आइटम 3 को जो है फ्लेक्स ग्रो से ज़्यादा दी हुई है आइटम 4 से, तो इसका मतलब ये है कि इसकी विड्थ जो है उससे ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी, वो सिर्फ स्क्रीन का साइज कम ज़्यादा होने पर ही बढ़ सकती है, वैसे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अभी देखो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो 4 की कम विड्थ बढ़ रही है, उसकी विड्थ ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये फ्लेक्स ग्रो। इसके अलावा होता है फ्लेक्स सिंक। ठीक है, सिंक के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसमें मैं देता हूँ फ्लेक्स सिंक। इसमें क्या होगा, अगर मैं इसमें जिसका नंबर, इसकी ऑलरेडी वैल्यू जो है वो 1 रहती है। ठीक है, मैं इसको दूंगा 2, तो मैं इसको
दे दिया, ठीक है। अब देखो मैं इसको छोटा करूँगा ना, तो जब तक इसकी विड्थ पर नॉर्मल नहीं हो जाएगी तब तक तो ये छोटा होता रहेगा, लेकिन उसके बाद में आइटम 3 छोटा होना शुरू हो जाएगा। देखो, ठीक है, आइटम 3 जो है इनके मुकाबले, इन तीनों के मुकाबले ये ज़्यादा छोटा हो रहा है, ठीक है पूरा। अगर मैं इसमें भी फ्लेक्स 4 में भी फ्लेक्स रिंग लगा दूँ, फ्लेक्स रिंग इसको मैं दे दूँ 3, ठीक है। तो अब देखो बहुत छोटे होने लग जाएंगे जिन पर फ्लेक्स रिंग लगा हुआ है, जिस पे ज़्यादा लगा ज़्यादा छोटा होगा, जिस पे कम लगा कम छोटा होगा, ठीक, क्लियर। इसके बाद आता है, अब मैं ऐसा करता हूँ ये सब चीज़ें हटा देता हूँ और इसमें से फ्लेक्स ग्रो ये श्रिंक भी हटा दिया। वो होती है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ में क्या होगा, अलाइन सेल्फ में जो आइटम रहेगा, सिंगल आइटम को, जिस आइटम को ये देंगे उसको हम वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, टॉप, सेंटर या एंड में कर सकते हैं। तो मैं भी इसको सेंटर देता हूँ, ठीक है। किसको दिया है, फ्लेक्स आइटम 4। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे जो 4 नंबर वाला वो देखो सेंटर में आ गया, ठीक है। 4 नंबर जो है सेंटर में आ गया। तो अगर मैं इसको, इसके अलावा मैं इसको एंड भी दे सकता हूँ, फ्लेक्स एंड, ठीक है। फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट में इसको भी दे सकता हूँ। देखो एंड किया तो नहीं, एंड में आ गया, ठीक है। सेंटर करता हूँ इसको, ठीक है। सेल्फ अलाइन से किसी एक आइटम को आप टॉप, बॉटम या सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आता है, इसको भी हटा देता हूँ। इसके बाद आता है 5वां, फ्लेक्स बेसिस। बेसिस क्या है, बेसिस का मतलब यहाँ पर ये है हाइट या विड्थ से है। हम किसी एक पर्टिकुलर आइटम को, ठीक है, किसी भी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को हाइट या विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। एक तो हमने देखो यहाँ पर फिक्स दे रखी है हाइट, ये हाइट दे रखी है, आइटम को हाइट 150, इसलिए ये तो सारे पे लगा रखी है हमने, सब पे 150 लगा रखी है। उसके बाद अगर हम किसी एक आइटम को फिक्स हाइट देनी चाहें, वो बढ़ाने के लिए, वो कब बढ़ेगी, जब स्क्रीन का विड्थ बड़ा होगा उसी समय बढ़ेगी, वो भी फिक्स बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि स्क्रीन जितनी बड़ी हो जाए उतनी नहीं बढ़ेगी, वो नॉर्मल बढ़ेगी। तो मैंने उसको दे दिया मान लो 300 पिक्सल, ठीक है। अभी कितनी है नॉर्मल, ये अभी नॉर्मल 150 पिक्सल, सारे की भी 150 पिक्सल आ रही है, लेकिन मैंने चौथे फ्लेक्स की जो है विड्थ जो है अभी फ्लेक्स बेसिस के तौर पे 300 पिक्सल बढ़ाई हुई है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो चौथे की अभी देखो विड्थ जो है 400 पिक्सल, 300 पिक्सल हो गई। चाहे इसको मैं बड़ा करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 300 पिक्सल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन वो ठीक उसी हिसाब से छोटी हो जाएगी। रो में दे रखा है तो रो पे अप्लाई होगी, विड्थ पे अप्लाई होगी, अगर कॉलम दे रखा है तो हाइट पे अप्लाई होगी। तो वो करके दिखाता हूँ। अभी मैं जाता हूँ, इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है मैं इसको कॉलम करता हूँ, ठीक है। कॉलम कर दिया। और दूसरी चीज़ ये, बॉक्स के ऊपर मुझे हाइट हटानी पड़ेगी क्योंकि इतनी हाइट में वो बॉक्स सारे आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी इसकी हाइट को हटा दिया है। तो अब जाके देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी भी हाइट नॉर्मल है 150 पिक्सल, इसकी भी 150 पिक्सल, इसकी भी 150 पिक्सल, लेकिन इसकी हाइट देखो 300 पिक्सल होगी। लेकिन हमने क्या दिया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे दिया सिर्फ बेसिस ही है, ऐसा नहीं विड्थ हाइट दे रखी, बेसिस दिया हुआ है। तो बेसिस का मतलब हाइट के टाइम में हाइट बढ़ाएगा, विड्थ के टाइम में विड्थ बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टी फ्लेक्स आइटम की, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।